स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज शालिनी, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस 11th एंड 12th का। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इसे पहुंच चुके हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे, क्लास 11th। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें डिस्कस हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर जिसको कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर इसको कहा जाता है बोर्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्लास जो है हमारी पार्ट 3 है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न इसको क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज प्रेजेंटली वी आर यूजिंग दिस पीरियोडिक टेबल। एंड लॉन्ग फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ये बहुत डिटेल्ड फॉर्म में है। डिटेल्ड मतलब सारी चीज़ें, जैसे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ी थी कि सीरीज, ग्रुप्स, पीरियड्स, इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो कुछ कुछ वैसा ही अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेंज की गई प्रीवियस अप्रोच से, वो चीज़ क्या थी? प्रीवियस अप्रोच में हमने ये पढ़ा कि जो पीरियोडिक टेबल जिन्होंने बनाए थे वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज कर रहे थे, ना कि एटॉमिक नंबर, है ना। ये चीज़ हमने देखी थी। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी यही बोल रहा था कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, मतलब वो डिपेंड कर रही हैं एटॉमिक मास पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? यहाँ पे हमने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर कर दिया इसको। आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब वाई वी आर यूजिंग दिस टर्म नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे हम, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है आपके स्कूल एग्जाम्स में या एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि एटॉमिक नंबर क्यों यूज़ किया, एटॉमिक मास को ही कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो बच्चों, पहली जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको, लॉजिकली आप अगर सोचो या फिर अपने माइंड में पहले भी ये चीज़ सोची होगी। मान लीजिए किसी का 35.5 एटॉमिक मास है, किसका होता है? क्लोरीन का होता है, आप जानते हो। अगर किसी का एटॉमिक नंबर जो है वो 23 है या 25.1 है, 25.1 के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट जो डिस्कवर होता है या जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है, मान लो 27 वाला होता है। तो हाउ कैन वी बी श्योर कि 25.1 और 27 के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे? कितने एलिमेंट्स की स्पेस छोड़ी जाए, कितने एलिमेंट्स इसके बीच में आ सकते हैं? तो ये चीज़ क्लियर नहीं होती अगर हम डेसिमल्स को भी इंक्लूड करते हैं या फिर डेसिमल्स वाले डिजिट्स को इंक्लूड करते हैं। तो क्या पता 25.1 के बाद में बीच में जो है वो 26 आ जाए, या 26.5 भी आ जाए, या फिर 26.9 भी आ जाए। वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बीच में आ सकते हैं। तो इसी वजह से लॉजिकली अगर हम भी सोचें तो डेसिमल वाली जो चीज़ें इंक्लूड अगर हम करें, एटॉमिक मास को अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास ये फाइनल चीज़ नहीं रहती है कि हमें कितने एलिमेंट्स को बीच में रखना है। या फिर अगर आप स्पेसेस भी छोड़ें, जैसे मेंडलीव्स ने स्पेसेस छोड़ दिए थे बीच में, कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे, तो वो एटॉमिक मास के बेसिस में थोड़ा सा वेग मीन्स थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है डिसाइड करना। बट अगर मैं आपको कहूँ कि 5 से लेकर 10 के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे एंड वी आर नॉट इंक्लूडिंग द डेसिमल्स, देन यू कैन राइट मैम 6, 7, 8, 9, बस ये 4 ही चीज़ें तो आएंगी। तो हम श्योर जाते हैं कि भाई इसके बीच में जो है वो 4 प्लेसेस आने वाली हैं। तो ये तो एक जनरल सा आप खुद भी सोच सकते हो, तो वो बात हो गई। दूसरा रीज़न, ये था फर्स्ट रीज़न। हम करते हैं सेकेंड रीज़न की बात। नाउ द साइंटिफिक रीज़न, क्यों इसको चेंज करा गया, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इसे चेंज करने की, क्यों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड ना करके अब एटॉमिक नंबर पे हम लिख रहे हैं कि डिपेंड करती हैं। एक्चुअली बच्चों, आप खुद सोचो, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, उस मान लीजिए सेंटर में न्यूक्लियस है ना। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, आप जानते हो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये 2 तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर पाए जाते हैं। एंड उसके बाहर क्या होती हैं? शेल्स होती हैं। शेल्स जो हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो आपको पता है, कितने कितने हमें आगे पढ़ने पड़ेंगे एलिमेंट्स के अंदर। तो ये जो है मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर प्रेजेंट हैं, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो एटम का पूरा मास जो है
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मास जो है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हमारी बॉडी का वेट देखा जाए तो जो बॉडी का वेट है वो बोन वेट भी बहुत मैटर करता है। कई लोग जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं बट उनका वेट ज़्यादा होता है, और कई लोग फ्लफ़ी होते हैं, थोड़े देखने में थोड़े से कंपैरेटिवली वेल दिखते हैं, पर उनका वेट जो है वो कम मिलेगा। तो होता क्या है, उन लोगों का बोन वेट कम होता है, मतलब हड्डियों का जो वज़न है वो कम होता है। बट जो लोग पतले दिखाई देते हैं उनकी हड्डियों का वज़न ज़्यादा होता है। तो कई बार जो बोन वेट है ना, मतलब हड्डियों का वज़न है, वो वेट को डिटरमाइन करने में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वैसे ही आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे, आप जो न्यूक्लियस देख रहे हो वो न्यूक्लियस ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मास को जो है डिटरमाइन करता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिसाइड कर रहे हैं किसी एटम का मास। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं, यही दो चीज़ें जो हैं वो एटॉमिक मास को डिटरमाइन करती हैं। तो एटॉमिक मास कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा वो इन पर डिपेंड करेगा। बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी एटम की, मतलब रिएक्शन कैसे होगा या फिर ये सारी चीज़ें कैसी बॉन्डिंग होगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है बच्चों वो नंबर ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल है, यहाँ पे कंसिडरेशन में हमें एटॉमिक नंबर लेना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास। क्लियर है ये बात। तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज़ को, डिसाइड प्रॉपर्टीज़, इसलिए हमें इसी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसीलिए बोर ने इसको यूज़ किया एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे रहता है समझने का तरीका। ठीक है, डिसाइड प्रॉपर्टीज कौन करता है, बोर ने इसी को सिलेक्ट किया एटॉमिक नंबर को, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारा वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की ये बना किस बेसिस पे हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने इतना पढ़ लिया है, अभी हम चलते हैं आगे, बात करते हैं पीरियोडिसिटी की। ठीक, बट इस पीरियोडिसिटी का मतलब होता है बच्चों सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक या फिर टाइम पीरियड के बाद में कोई चीज़ रिपीट हो जाए। जैसे हमारे डेज होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे के बाद फिर मंडे आता है, तो ये रिपीटिशन होता है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, ऐसे दिसंबर आएगा, फिर से जनवरी नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही आपके स्कूल में आपके जो टाइम टेबल आपको दिया जाता है वो टाइम टेबल हर वीक रिपीट होता है, या फिर मंडे ट्यूसडे का है, इस तरह से उसमें रिपीटिशन रहती है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब है आफ्टर सर्टेन टाइम समथिंग रिपीट्स, मतलब प्रॉपर्टी रिपीट्स। तो पीरियोडिसिटी या रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज क्यों होती है। अगर आप पूछो मैम ये क्यों होती है, क्यों एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ को रिपीटिशन शो करते हैं, ये क्यों है मतलब बेसिकली, तो इसकी हम बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। ग्रुप नंबर 1 जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप नंबर 1 वो क्या कहता है बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 हमें कहता है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स को मैं यहाँ लिख रही हूँ, उनकी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी हम देखते हैं। तो अगर हम एल्कली मेटल की देखें, ये आपके ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये एलिमेंट्स हैं। तो लिथियम जो है एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों उसका, हाइड्रोजन के बाद हीलियम फिर लिथियम, तो इसका 3 है। ऐसे सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है 11 होता है, पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, बाकी जो ज़्यादा है उनका हमें नहीं पता है, उनका हमें याद भी नहीं करना है। जब 3 है उसका अगर हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 आएगा। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आपको दिखाऊँ। सेकंड है 11 का कितना आएगा, 2 8 1 आएगा। 19 का कितना आएगा, 2 8 8 1 आएगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है
जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो बच्चों कितना है, वो 1 है। इसका मतलब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं जैसा कि आपको सिखाया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है, ये होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ होगा और लास्ट में 3s1 आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ होगा और फिर लास्ट में 4s1 हो जाएगा। मैं सारी नहीं लिख रही हूँ कन्फिग्रेशन, इस तरह से लिख रही हूँ। एंड फिर सो ऑन, यहाँ पे लास्ट में आते आते क्या हो जाएगा बच्चों, 5s1 6s1 एंड 7s1, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। आप ये देख लेना बुक में इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको पता लग रहा है कि लास्ट वाले जो शेल हैं उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 चल रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा, या फिर इससे ये पता लगेगा, ये सारे एलिमेंट्स में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ठीक है, या फिर ये ऐसी रिएक्शन करें जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सके, तो ये बहुत जल्दी ऐसी रिएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इनका एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से इनका नोबल गैस कन्फिगरेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं तो इनका नोबल गैस कन्फिगरेशन बन जाएगा, जिसकी वजह से ये और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सोचा जाए तो यही तो है। अगर मैं लिथियम की बात करूं और ये एक इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देता है, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों, तो क्या होगा, इट विल बिकम इक्वल टू हीलियम जो एक नोबल गैस है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो ये नियॉन से मैच कर जाएगी, इसी तरह से इसको डोनेट कर दिया जाए तो ये आर्गन से मैच कर जाएगा, है ना। तो ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से स्टेबल हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सभी हमने पढ़े हैं यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनकी सिमिलैरिटी क्यों है, क्योंकि इन सभी में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो बच्चे जो पीरियोडिसिटी है, मतलब सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं। इसी बेसिस पे ये टेबल बनाई गई है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी बेसिक कि हमने इस टेबल को किस बेसिस पे बनाया। पहली बात एटॉमिक नंबर को इम्पोर्टेंस दी, दूसरी बात रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो वी आर नाउ डिस्कसिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो बच्चों हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, उन सब की बात करेंगे। पहले मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, आपको भी वैसे ही ड्रॉ करना है सारी चीज़ें जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसकी ट्रिक्स भी हम करेंगे, पर ट्रिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी कैसे कैसे सारी चीज़ों को करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हमें एलिमेंट्स को किस तरह फिलिंग करनी है, किस तरह से हमें जो पीरियोडिक टेबल है वो बनाना है। ये आपको बनाने का मैं किस लिए सिखा रही हूँ, आप लोग गूगल से भी देख सकते हो, इमेजेस बुक्स में भी देख सकते हो, बट बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाना ज़रूरी है, बिकॉज जब आप इस चैप्टर के बच्चों क्वेश्चंस करेंगे तो आपको रफ में भी कई जगह पे एलिमेंट्स को अरेंज करना आना चाहिए जिस तरह से वो एक्चुअल में अरेंज होते हैं। तो मैं आपको बच्चों वही चीज़ें करके दिखाने वाली हूँ यहाँ पे कि मैं किस तरह से अरेंज करूँगी, आपको भी क्वेश्चंस करते हुए वैसे ही अरेंजमेंट करनी है एलिमेंट्स की। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको 30 तक एलिमेंट्स आने चाहिए, एटलीस्ट क्लास 10th के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनको 30 तक एलिमेंट्स आने चाहिए, और क्लास 11th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी 30 तक एलिमेंट्स के आने के अलावा आपको एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आना चाहिए पूरा का पूरा। डी ब्लॉक एक बार को नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, बट एस और पी ब्लॉक पूरा आना चाहिए, और 30 तक एलिमेंट्स तो आने ही चाहिए। तो चलिए हम एलिमेंट्स की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों हम एलिमेंट्स की फिलिंग करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस आपको पता है ना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से होता है। तो पहले मैं हाइड्रोजन फिल कर रही हूँ, सबसे पहले हाइड्रोजन, देन हीलियम। तो बच्चों मैंने हीलियम कहाँ फिल किया है, सेम लाइन में एकदम लास्ट में। अगर 2 बॉक्सेस हैं तो सेम लाइन में एकदम लास्ट में मैंने इसको फिल किया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद में स्कैंडियम, टाइटेनियम वाली लाइन है, ठीक है, स्कैंडियम से ले करके पूरा जिंक तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 बनाऊंगी तो छोटे हो जाएंगे काफ़ी, बट चलो बना लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो हो गए पूरे 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 बना लेती हूँ बॉक्सेस। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतना तो आपको, इतना 30 तक हमने अरेंज कर लिया है, इतना आपको आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, चाहे वो 10th का चाहे वो 11th का है, इतना सबको आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे एलिमेंट्स कैसे फिल किए जाएंगे। तो बच्चों मैं अभी फिल कर देती हूँ, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे फिल करना है, कैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, सीरीज याद करते हैं, उस पर एक वीडियो बना दूंगी। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो जितने मुझे आते हैं मैं उसको फिल कर लेती हूँ। तो आपको बच्चों एटलीस्ट लिख करके इसकी प्रैक्टिस करनी है काफ़ी बार। ये लीजिए, हमने फिल कर लिए हैं सारे एलिमेंट्स। और अब मैं आपको बता देती हूँ क्या इसमें ग्रुप्स हैं, क्या पीरियड्स हैं। इतना सबको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, इसको फिल करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप स्पीड से इसको बना सकें। चलिए बच्चों, तो पहली बात, सबसे पहली बात, हमारे ग्रुप्स कहाँ हैं या पीरियड्स कहाँ हैं। बच्चों जो ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे ग्रुप्स हैं सारे के सारे। तो ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा, ये सेकेंड ग्रुप है, इस तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये सारे के सारे हमारे 18 ग्रुप्स हैं। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं पीरियड्स की। तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। अब बात करते हैं जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ना, एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये एलिमेंट्स आए हुए हैं यहाँ से। ठीक है, ये एलिमेंट्स आए हुए हैं यहाँ से, तो इनको भी 6th एंड 7th पीरियड में ही इंक्लूड किया गया है। तो अलग से इनको पीरियड या ग्रुप अलॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये ध्यान रखना है आपको कि टोटल कितने हैं ये टोटल जो है 14 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बॉक्सेस हैं, 14 है। इसका लॉजिक क्या है वो बताऊँगी मैं आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे कितने ग्रुप, कौन सा देखो बच्चों यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, ब्लॉक कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो ब्लॉक की बात करने के लिए बच्चों सबसे पहले ये जो ब्लॉक है हमारा, इसको पूरे को कहा जाता है एस ब्लॉक। ठीक है, कौन सा ब्लॉक है ये, एस ब्लॉक है हमारा। अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ कि एस ब्लॉक कहाँ है पूरा का पूरा, तो ये देख लीजिए, ये जो है ना पूरा, ये यहाँ से लेकर के ये जो है, ये हमारा पूरा एस ब्लॉक है। ठीक है ना, ये पूरा एस ब्लॉक है हमारा। ठीक है, एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप हैं, सिर्फ 1 और 2 दो ही ग्रुप्स हैं। अब आप पूछोगे मैम दो ही ग्रुप क्यों हैं, तो बच्चों आपको ध्यान आ रहा होगा, एस ऑर्बिटल देखिए, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, एस ऑर्बिटल में कितनी स्पेस है, 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस है। तो यहाँ पे एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे, 2 ग्रुप्स होंगे। यही सेम लॉजिक आपने आगे भी लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है, जो ये आपका ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आप देखिए, यहाँ से लेकर के ये जो आपका मैंने हाईलाइटेड पोर्शन तो दिखाया है, इसको कहा जाता है पी ब्लॉक। ठीक है, कौन सा ब्लॉक है बच्चों, ये हमारा पी ब्लॉक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 13 से लेकर के 18 तक ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो बच्चों पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने की स्पेस होती है, इसमें आ जाते हैं बच्चों टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब पी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स बोल रही हूँ ना कि ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की बात नहीं कर रही हूँ, तीनों ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे उसी तरह से पी ब्लॉक में कितने हमारे पास यहाँ पे ग्रुप होने वाले हैं, यहाँ पे भी 6 ग्रुप होने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक ग्रुप, यहाँ पे तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप था, यहाँ बच्चों ग्रुप है हमारे 13 से लेकर के 14,
15, 16, 17 और 18 इतने ग्रुप्स जो हैं वो इतने ग्रुप जो है बच्चों वो पी ब्लॉक के उसके अंडर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, 6 ग्रुप हैं 13 से लेकर के 18 जो पी ऑर्बिटल में आते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, आगे बात करेंगे हम लोग अपने डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक जो बच्चों हैं उसको हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ से जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू कलर से, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है इसको माना जाता है डी ब्लॉक। ठीक है, ये है पूरा हमारा डी ब्लॉक। ये सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे, SPDF, कभी कैपिटल मैंने नहीं लिखा है, आप भी नहीं लिखेंगे। तो डी ब्लॉक जो है बच्चों, इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स देखूं कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर। आप खुद बताइए कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 10 ग्रुप। कहाँ से कहाँ तक ग्रुप्स है इसके अंदर है बच्चों, इसमें है 3 से लेकर के 12 तक सारे ग्रुप्स हैं। तो 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप जो हैं वो 10 ग्रुप जो है वो हमारे डी ब्लॉक का पार्ट है। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं लास्ट वन की। लास्ट हमारा है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक देख लेते हैं, ये है हमारा एफ ब्लॉक, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ पिंक कलर से। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग बच्चों, ये है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में अगर मैं एफ को ड्रॉ करूं तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे 14 ग्रुप्स होने चाहिए, तो 14 ही हैं टोटल। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, टोटल 14 है। ठीक है, पर ऐसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, वहीं से उठा करके एलिमेंट्स बीच में से यहाँ प्लेस करे गए हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमने देख लिया है ग्रुप्स कितने हैं हमारे, टोटल हैं 18, और पीरियड्स कितने हैं, टोटल हैं 7। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, दिस इज़ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतना एटलीस्ट हर बच्चे को आना चाहिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो आपको बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो उस बेसिस पे याद करने हैं जिस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर वाइज आपको करा दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स को ऐसे फिल कर सकते हैं हम लोग अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। दिस इज द आउटलाइन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। मैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारी चीज़ें करवा देती हूँ। आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं उनको आप नोट डाउन करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 बच्चों, पॉइंट नंबर 1 है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हम प्लेस करते हैं ग्रुप्स में या फिर अपने कह सकते हैं आप लोग ग्रुप्स में प्लेस करते हैं, पीरियड्स में प्लेस करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, क्या इनका रहता है, किस तरह से अरेंज किया जाता है। तो बच्चों बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज वर्टिकल कॉलम। जो हमारा वर्टिकल कॉलम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स या फिर फैमिलीज। फैमिलीज मतलब कि, और देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप हैं बच्चों, 18 ग्रुप्स हैं। वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, फैमिलीज कहते हैं। फैमिलीज कहने का क्यों कहा जाता है, देखो यहाँ पे हमारे पास जो 18 ग्रुप्स में हैं उनका कुछ नाम बताना चाहूँगी। फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नोट डाउन करें इसको, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, आप देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाया है, इसमें बच्चों फर्स्ट जो है हाइड्रोजन वाली लाइन जो आपको दिख रही है पूरी की पूरी, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप है हमारा उसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद में हम लोग आ जाएं, बाकी सबको हम लोग ऐसे कह सकते हैं बोरोन फैमिली,
कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इस तरह से कहा जा सकता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 जो आप देख रहे हो बच्चों, उसके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी चीज़ें हैं। इनको नोबल गैसेस कहा जाता है क्योंकि ये नोबल हैं, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती हैं किसी के साथ में। तो मैं बाकियों का लिखती हूँ। ग्रुप नंबर 18 को कहा जाता है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, एज बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है ना, ये तो आप जानते हो। तो ग्रुप नंबर 17 होता है हमारा हेलोजन्स। क्या होता है? 17 हेलोजन्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के बाद ग्रुप नंबर 18 डिस्कस कर लिया हमने। ग्रुप नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। बच्चों हेलोजन्स का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे ये पूछेंगे मैम हेलोजन्स मतलब, तो बच्चों हेलो मीन्स सॉल्ट और जेंस मीन्स फॉर्मिंग। तो ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट बनाते हैं उनको सॉल्ट फॉर्मिंग कहा जाता है। तो सॉल्ट का फॉर्मूला जनरली क्या होता है? NaCl, KCl, KBr या फिर NaBr, इस तरह से। तो क्लोरीन सब में है, ब्रोमीन है। तो जनरली जो सॉल्ट होते हैं ना वो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं, तो इसलिए इनको सॉल्ट फॉर्मिंग कहा जाता है, इसीलिए इनको हेलोजन्स कहा जाता है। नेक्स्ट कम टू 16 ग्रुप। बच्चों 16 ग्रुप का कॉमन नेम क्या है? 16 ग्रुप में हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं? 16 में हमारे एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन वाली लाइन जो है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये हमारे होते हैं कैल्कोजन्स या चैल्कोजन्स, आप इनको बोल सकते हो, बिकॉज ये बनाते हैं ओर्स। ठीक है, स्पेलिंग ये रहेगी इसकी, चैल्कोजन्स या कैल्कोजन्स बोल लो आप इनको। इसका मतलब है ओर फॉर्मिंग। एक्चुअली जो ज़मीन में से ओर्स निकाले जाते हैं, मिनरल्स निकाले जाते हैं, उनमें एलिमेंट्स के साथ में ऑक्साइड बन जाता है एलिमेंट का, या सल्फाइड बन जाता है। तो ये ऑक्सीजन वाली लाइन जो है इसको कहा जाता है कैल्कोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट कम टू ग्रुप नंबर 15। बच्चों 15 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वाली लाइन है। ठीक है, इसको कहा जाता है निक्टोजन्स। निक्टोजन्स क्यों कहा जाता है? निक्टोजन्स का मतलब होता है पॉइजनस गैसेस फॉर्मिंग, पॉइजनस गैसेस फॉर्मिंग। क्यों कहा जाता है? बच्चों पॉइजनस गैसेस जो हैं वो बनाते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस काफ़ी सारे अदर एलिमेंट्स के साथ में मिल करके, इसलिए इनको पॉइजनस गैसेस फॉर्मिंग कहा जाता है। तो ये कुछ कॉमन नाम थे जो ग्रुप को या फैमिली को दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है एल्कली मेटल्स, सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसी तरह से 18 को नोबल गैस फैमिली कहते हैं, 17 को हेलोजन फैमिली कहते हैं। तो इसी तरह से एलिमेंट्स को ग्रुप में जो है इनकी आइडेंटिटी रहती है, तो इसलिए इनको फैमिलीज कह दिया जाता है, बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो सिमिलरली बिहेव करते हैं इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर उनका बिहेवियर सेम होता है। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बच्चों हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज हमारी कितनी है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल रोज इस तरह से देखी जाती हैं और देयर आर टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज। कैसे? अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये जो एक पूरा है हमारा, ये इस तरह से एक पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक पूरा एक पीरियड है, एक रो है कंप्लीट। इसे 5th रो कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज अ 5th पीरियड। इस तरह से एलिमेंट्स को रोज में रखा जाता है। वर्टिकली इट इज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टली इट इज पीरियड। ठीक है, तो देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं बच्चों देयर आर 7 हैं टोटल। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हम लोग लिखते हैं इसके बारे में कि हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं टोटल, जैसे फर्स्ट हमारा जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो? उसमें जो लाइन है उसके अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो। फर्स्ट हमारा जो पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको? फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड में कितने दिख रहे हैं आपको? 8 दिखाई दे रहे हैं। थर्ड में भी 8 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो फोर्थ है उसके अंदर 18, फिर 5th में 18 एंड लास्ट वालों में कितने? 32। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट में 2 एलिमेंट, सेकेंड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ में 18 एलिमेंट्स, 5th में भी 18 एलिमेंट्स एंड 6th में और 7th में 32 एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे मैम
थर्ड से लेकर फिफ्थ से लेकर के और सेवन्थ तक तो सब सेम ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे मैम फोर्थ से लेकर के सेवन्थ तक सारे सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे सीजियम बेरियम के बाद एक एलिमेंट के बाद आता है लैंथेनम, ठीक है। उसके बाद कितने एलिमेंट्स बच्चों, यहाँ से निकाल करके कितने एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स निकाल करके नीचे प्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है, नीचे प्लेस कर दिए जाते हैं। देखो हाँ, यहाँ से उठा करके एलिमेंट्स नीचे प्लेस कर दिए जाते हैं 14 एलिमेंट्स। सिमिलरली यहाँ से उठा करके 14 एलिमेंट्स नीचे प्लेस कर दिए जाते हैं। तो अगर उन एलिमेंट्स को 14 एलिमेंट्स को भी हम सिक्स्थ ग्रुप में पीरियड में ऐड करेंगे और गिनेंगे तो 32 आएगा, 32 आएगा। इसी तरह से जो सेवन्थ है उसमें भी अगर हम कितने एलिमेंट्स को बच्चों, 14 एलिमेंट्स को सेवन्थ वाले उसमें भी ऐड कर देंगे तो 32 एलिमेंट्स आएंगे। इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसीलिए टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है बच्चों। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया है बेसिक चीज़ों का अपने पीरियोडिक टेबल में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हॉरिजॉन्टल और जो आपकी पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें सभी का हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रुप वाइज क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, ग्रुप वाइज क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। Do like my video, share with your friends and subscribe to my channel and comment below if you are getting benefited from my videos. Okay students, bye bye.